साल 2024 भारतीय सेना के लिए जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस साल कुल 17 आतंक से जुड़े वाकया जो हैं वो हुए हैं, जिसमें कि भारतीय सेना और आम नागरिक, जिसमें सुरक्षा बल भी थे और आम नागरिक भी थे, 28 लोगों की जान गई है। इस वक्त हम पीर पंजाल में मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं इस साल आतंकी गतिविधियों का एपिसेंटर रहा। पाकिस्तान से घुसपैठ कर पहुंचे लश्कर तोयबा के आतंकियों ने न सिर्फ सरहद के पास बल्कि अंदरूनी इलाके यानी कि हिंटरलैंड में भी कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कई आतंकी कमांडर्स को मार गिराया गया। घुसपैठ की कई कोशिशें जो है वो नाकाम की गई। इस वक्त पीर पंचाल की वादियों में हम मौजूद हैं। बर्फ से ढकी इन वादियों में भारतीय सेना के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहली चुनौती मौसम की है कि भारी बर्फबारी, पूरे बर्फ से ढके इन पहाड़ों पर ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया जाए। इसके साथ आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की चुनौती, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है दूसरी तरफ से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है। इसके साथ साथ हिंटरलैंड में जो आतंकी मौजूद हैं उन्हें कैसे मार गिराया जाए, उसके लिए भी संयुक्त अभियान लगातार जारी है। इस साल की बात की जाए तो ये साल में भारतीय सेना ने आतंक के कई बड़े कमांडर्स को जो है वो सरहद पर मार गिराया। इसके साथ साथ आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, क्योंकि आतंकी जो घुसपैठ कर 2021-22 पे पहुंचे थे लश्कर तोयबा के पीर पंचाल इलाके में, वो अभी भी यहां पर एक्टिव हैं और कोशिश ये है उनकी तरफ से कि बड़े हमलों को अंजाम दिया जाए। लेकिन एक तरफ जहां देश साल 2025 के आगमन को जो है मना रहा है, वहीं भारतीय सेना के जवान लगातार सरहद पर तैनात हैं और इन चुनौतियों के बीच सरहद की निगरानी कर रहे हैं। सरहद पर निगरानी के लिए भारतीय सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस बीच ड्रोन्स का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार पूरे इलाके में आप देखेंगे तो बर्फ की एक चादर, सफेद चादर आपको दिखेगी। इस सफेद चादर के बीच पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर सकता है और इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन जो हैं ये हाईटेक कैमरा से लैस हैं और इन ड्रोन्स के जरिए ही पूरे सामने वाले इलाके में किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ भारतीय सेना का पेट्रोल जब यहाँ से रवाना हो रहा है तो उससे भी एक एडवांस पार्टी के तौर पर ये ड्रोन काम कर रहा है। ये तस्वीरें जो हैं ये आप पीर पंचाल से देख रहे हैं। ये वही इलाका है जिसमें पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। कई बड़े आतंकी हमले जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं और इन आतंकी हमलों में सबसे बड़े आतंकी हमले भारत की स्पेशल फोर्सेस और इसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स पर किए गए हैं। लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, खास तौर पर नया साल क्योंकि देश मना रहा है। ऐसे में हर साल पाकिस्तान की तरफ से नए साल के रंग में भंग डालने की कोशिश की जाती है। उन खुशियों में जो है खलल डालने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से रहता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से तत्पर और अत्याधुनिक तकनीक के साथ ड्रोन्स के जरिए सरहद पर सर्विलांस लगातार जारी है।